ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। प्रेम से बोलिए जय गणपति महाराज। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2025 के लिए मिथुन राशि का संपूर्ण राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। यदि आपका नाम बड़ा का, बड़ी की, छोटा कू, घ, ड, छ, के, को अथवा हा से प्रारंभ होता है तो आप निश्चित रूप से मिथुन राशि के जातक हैं। और यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपना संपूर्ण राशिफल प्राप्त कीजिए। आइए अब प्रारंभ करते हैं वर्ष 2025 के लिए मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा होगा। वर्ष 2025 मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी बेहतर हो सकता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ग्रहों के गोचर काफी अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर वर्ष के प्रारंभ में थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, अतः मई मध्य के पहले पेट और जननांगों इत्यादि से संबंधित कोई समस्या यदि पहले से है तो उस मामले में सावधानी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अतः नई कोई स्वास्थ्य समस्या आने का योग नहीं बन रहा है। जो पहले से है थोड़ा मोड़ा उससे परेशानी हो सकती है, लेकिन नई समस्या नहीं आने वाली है। वहीं मई के मध्य के बाद इस तरह की कोई समस्याएं अगर होंगी भी तो वह धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी, लेकिन संतुलित दिनचर्या अपनाना होगा, तभी यह सब संभव हो पाएगा। शनि का गोचर भी सामान्य स्थिति पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन यदि सीने से संबंधित समस्या अगर पहले से है तो मार्च के बाद वह थोड़ी सी बढ़ सकती है। यदि आपको हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित समस्या है तो उसमें वृद्धि हो सकती है। लेकिन इस वर्ष सब कुछ ठीक रहे ऐसा तो नहीं है, लेकिन पहले की समस्याएं कम होती हुई नजर आ रही हैं। छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, और पहले से जो समस्याएं हैं वह भी धीमे धीमे करके कम होती जाएंगी, लेकिन समस्याएं पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी। हाँ, यह अवश्य है कि इस वर्ष कोई नई समस्या आपके जीवन में अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली नहीं है। यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक अच्छा रहने वाला है। वर्ष 2025 में मिथुन राशि के जातकों की शिक्षा। वर्ष 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से शुभ परिणाम देने वाला होगा। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई के मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक ग्रह आपके द्वादश भाव में होंगे। जो विदेश अथवा जन्म स्थान से कहीं दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बृहस्पति अच्छी सहायता कर सकते हैं, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अर्थात जो अपने घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर आ जाएंगे, लेकिन प्रथम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में आप बड़े बुजुर्ग और शिक्षकों का आदर करते हैं तो बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी गुरु हैं, शिक्षक हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप पूरे मन से अपने विषय वस्तु पर जुट जाते हैं, अपने विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं, तो बृहस्पति आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ा देंगे और आपको अच्छे परिणाम भी देंगे। साथ ही कुछ सावधानियां रखते हुए आप इस वर्ष अपनी शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2025 में मिथुन राशि वालों का व्यापार। मिथुन राशि के वे जातक जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए वर्ष 2025 का अधिकांश समय शुभ परिणाम देने वाला है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने के मध्य तक आपके जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग अथवा विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग काफी अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे।
वहीं मई महीने के मध्य के बाद का समय सभी तरह के व्यापार व्यवसाय करने वालों को अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छी योजना बनाकर काम करने की सामान्य स्थिति में आपको अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। बुध का गोचर भी अधिकांश समय आपके ही पक्ष में होगा। मार्च के बाद शनि का गोचर अपेक्षाकृत अधिक मेहनत लेगा, अतः इस वर्ष आपको मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप मेहनत करने से कभी पीछे मत भागिएगा। भले ही किसी काम में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगे, लेकिन काम के सफल होने की इच्छा भी आपको प्रबल रखनी होगी, तभी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस तरह से यह वर्ष व्यापार व्यवसाय करने वाले मिथुन राशि के जातकों को अच्छी एवं अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करते हुए सफलता अवश्य प्रदान करेगी। वर्ष 2025 में मिथुन राशि वाले जातकों की नौकरी। वर्ष के प्रारंभ से लेकर मई के मध्य तक बृहस्पति आपके नौकरी के स्थान को देखेंगे, अतः नौकरी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी नौकरी से मिलने वाली उपलब्धियों को लेकर आपके मन में कुछ असंतोष रह सकता है। वहीं मई के मध्य के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों को अधिक अच्छे ढंग से निभा सकेंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन की दृष्टिकोण से यह वर्ष अनुकूल रहेगा। आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। यदि आप यह विचार बना रहे होंगे कि इस कंपनी को छोड़ करके उस कंपनी में जाना है या नौकरी बदलना है, तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल होगा। अतः मार्च के बाद शनि का गोचर आपके कर्म स्थान पर जाएगा, जो आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है। यदि आप मार्च के बाद नौकरी में परिवर्तन करते हैं तो आपका बॉस या आपके सीनियर थोड़े से बेरुखे भाव से आपके साथ पेश आएंगे। वो अपने नियमों के प्रति जरूरत से ज्यादा सख्त हो सकते हैं। यह बात आपको शायद पसंद न आए, अतः नौकरी परिवर्तन से पूर्व इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने दिल और दिमाग की बात सुनकर ही नौकरी में परिवर्तन करना उचित होगा। वर्ष 2025 में मिथुन राशि वालों का आर्थिक पक्ष। वर्ष 2025 मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम दे सकता है। अतः इस वर्ष आर्थिक मामलों में कोई बड़ी परेशानी आने का योग नहीं है। इसके बावजूद भी आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट अवश्य रहेंगे। आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं उससे जो परिणाम मिलने चाहिए, शायद आर्थिक मामलों में आपको वैसे परिणाम न मिल पाए। यही कारण है कि आप अपनी उपलब्धियों से थोड़ी असंतुष्ट होंगे। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई के महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में होंगे, जो तुलनात्मक रूप से खर्चों को बढ़ा सकते हैं। अतः मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर तुलनात्मक रूप से आपके लिए अनुकूल होगा, जो आपके खर्चों को धीरे धीरे नियंत्रित करके आपके अनुकूल ले आएगा और आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बना सकेंगे। अतः इस वर्ष आप आर्थिक मामलों में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मई के महीने के मध्य के बाद, उसके पहले तक तो आप अनावश्यक खर्च करते ही रहेंगे। वर्ष 2025 में मिथुन राशि वाले जातकों की लव लाइफ। वर्ष 2025 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लव लाइफ की दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आपके पंचम भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी वर्ष के अधिकतर समय अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। इस कारण से प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहने की प्रबल संभावना है। बृहस्पति के गोचर का सपोर्ट भी मई महीने के मध्य के बाद प्रेम संबंध के मामलों में अच्छा रहेगा, लेकिन वर्ष के प्रारंभ से मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर प्रेम संबंध के मामले में कोई सहयोग करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसके बाद अपनी पवित्र दृष्टि डालकर बृहस्पति आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता अवश्य दिलाने का प्रयास करेगा। नए युवा वर्ग के लोगों में, मित्रों और प्रेम करने वाले लोगों में, विशेषकर प्रेमी प्रेमिकाओं से जुड़ाव के योग मजबूत बनाने में बृहस्पति विशेष सहयोग प्रदान करेंगे। बृहस्पति पवित्र प्रेम के समर्थक हैं।
यदि आप छल कपट वाला प्रेम करते हैं तो गड़बड़ है। अतः ऐसे लोग जो विवाह के उद्देश्य से प्रेम कर रहे हैं, विवाह के उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मनोकामना की पूर्ति भी संभव हो सकती है, अर्थात आपका प्रेम विवाह हो सकता है। वर्ष 2025 में मिथुन राशि वाले जातकों का विवाह एवं वैवाहिक जीवन। यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयासरत भी हैं, तो यह वर्ष इस मामले में आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर मई के महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होकर सप्तम भाव पर प्रभाव डालेगा, जो बृहस्पति की स्वयं की राशि है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग मजबूत होंगे। इस वर्ष जिनका भी विवाह होगा, उनका जीवन साथी योग्य और बौद्धिक स्तर पर प्रबल होगा। वह किसी विशेष क्षेत्र का अच्छा जानकार भी हो सकता है या हो सकती है, दोनों बात है। शनि ग्रह का गोचर भी विवाह कराने में मददगार साबित होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में शनि ग्रह का गोचर कमजोर परिणाम दे सकता है। मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनवाने का काम कर सकती है। इस समय आपको सावधानी से और सूझबूझ से काम लेना होगा। अतः मई के महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव भी सप्तम भाव पर शुरू होगा, जो परेशानियों को दूर करने का काम करेगा, अर्थात परेशानियां आएंगी और दूर हो जाएंगी। मई के महीने के पहले तक परेशानियां आएंगी और मई के बाद परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि परेशानियां आने ही ना पाएं, और यदि परेशानियां आ गई तो वहां पर आपको सूझबूझ रखते हुए मई के महीने की प्रतीक्षा करनी होगी। उतावलेपन में या क्रोधवश कोई भी फैसला लेना उचित नहीं होगा। अतः विवाह के मामले में यह वर्ष आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में एवरेज या एवरेज से लगभग सामान्य या थोड़ा सा अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि मई तक थोड़ा सा अनबन हो सकता है, मई के बाद उत्तम हो सकता है। वर्ष 2025 में मिथुन राशि वाले जातकों के पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन। वर्ष 2025 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छा, अधिक शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। पारिवारिक संबंधों के कारक ग्रह बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने के मध्य तक निर्बल स्थिति में हैं। अतः इस बीच आपके परिवार में कोई समस्या नए सिरे से उत्पन्न न होने पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मई के बाद बृहस्पति अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, उसके बाद वे समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और यदि आपके जीवन में लंबे समय से पारिवारिक समस्या आ भी रही है, तो मई के बाद वह समस्या दूर हो जाएगी। मई के बाद कोई नई समस्या आएगी ही नहीं, साथ ही पुरानी समस्याएं धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। लेकिन गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस वर्ष में मिले जुले परिणाम हो सकते हैं। एक और जहां मई के महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो रहा है, वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ समस्याएं बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई के मध्य तक बृहस्पति बीच बीच में आपको कुछ सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी गृहस्थ मामले में इस वर्ष किसी भी तरीके से लापरवाही उचित नहीं होगी, क्योंकि मई के पहले बृहस्पति कमजोर हैं, फिर शनि का प्रभाव होगा। कहने का मतलब यह है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष तुलनात्मक रूप से बेहतर तो है, वहीं गृहस्थ संबंधी मामले में कुछ मिले जुले परिणाम देता रहेगा। पूरी तरह से खराब भी नहीं रहेगा, पूरी तरह से अच्छा भी नहीं रहेगा। वर्ष 2025 में मिथुन राशि वालों का भूमि, भवन एवं वाहन सुख। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भूमि और भवन से संबंधित मामलों में वर्ष 2025 सामान्य अथवा सामान्य से भी कमजोर रह सकता है। विशेषकर वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर होगा। फलस्वरूप विवादित भूमि, विवादित घर या फ्लैट खरीदने से बचना ही समझदारी होगा। भले ही वह कम दाम पर मिल रहा है, कम दाम की लालच में आकर पूंजी फंसाना उचित नहीं होगा। अर्थात आपको वह विवादित भूमि, विवादित फ्लैट, विवादित घर नहीं खरीदना है। मई के बाद भी शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन ईमानदारी वाले सौदे में
शनि अच्छे परिणाम दिलाएंगे, क्योंकि शनि न्याय के देवता होते हैं। वाहन सुख की बात की जाए तो इस मामले में भी यह वर्ष मिले जुले परिणाम दे सकता है। यथासंभव नए वाहन की खरीदारी करना समझदारी का काम होगा। पुराने वाहन की खरीदी करते समय उसकी कंडीशन और कागजात की पड़ताल अच्छे से कर लेना उचित होगा, क्योंकि पुराने वाहन के साथ आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। नए वाहन में कोई परेशानी उत्पन्न होने वाली नहीं है। वर्ष 2025 में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ आवश्यक उपाय। वर्ष 2025 में आपकी राशि के अनुसार पर आपके जीवन में प्रतिकूल प्रभाव देने वाले ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ आवश्यक उपाय भी करने होंगे। तो वे कौन कौन से उपाय हैं? शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें। शरीर के ऊपरी हिस्से में अर्थात गले में चांदी का चैन धारण कर सकते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं, नाक में कील पहन सकते हैं, कान में बाली बनवा करके पहन सकते हैं। यदि आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो उसमें चांदी का कैप बनवा दीजिए, उसको गले में धारण कर लीजिए, वह भी चांदी हुआ। नियमित रूप से शिव मंदिर जाएं, वहां पर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। गणपति बप्पा की नियमित आराधना करें। फलदार वृक्षों की अधिक से अधिक रोपण करें। साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें। साथ ही साथ पीपल के पेड़ पर जल भी चढ़ाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 4 मुखी रुद्राक्ष चांदी की कैपिंग के साथ अपने गले में धारण करें और धारण करने के पूर्व अभिमंत्रित भी करवाएं। यदि आपको 4 मुखी रुद्राक्ष उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो हमसे आप ओरिजिनल शुद्ध लैब प्रमाणित रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के लिए संपूर्ण राशिफल प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह राशिफल आपको पसंद आई होगी। यदि यह राशिफल आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी मिथुन राशि के जातकों तक पहुंचाइए, जिससे कि वे भी वर्ष 2025 के लिए अपना राशिफल प्राप्त कर सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर कर्क राशि का संपूर्ण राशिफल लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।